ये बार बार ट्रिपल इंजन सरकार की दुहाई दी, लोगों को समझाया गया कि जिसकी विधानसभा में सरकार है उसी की नगर निगम बनाओ तो वहाँ से पैसा जल्दी आएगा, जिसकी देश में सरकार है उसकी नगर निगम बनाओ तो यहाँ पर पैसा जल्दी आएगा, विकास ज़्यादा होगा। तो ये ट्रिपल इंजन तो ट्रिपल अराजकता बन गई इंदौर शहर के लिए। दूसरा, ये बार बार हम कहते हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते हैं या भाषण के लिए नहीं कहते हैं, आरोप के लिए नहीं कहते हैं, न कुंठा से कहते हैं कि प्रभारी मंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये छोटी बात नहीं है कि जिस ज़िले को प्रभारी मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री मिला हो उसके विकास में, उसकी सुविधाओं में, उसकी सुरक्षा में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री दोहन के लिए है या प्रभारी मंत्री या इंदौर शहर की सुख सुविधा के लिए? ये प्रश्न तो अपने आप से हम सबको पूछने की आवश्यकता है, इंदौर वासियों को पूछने की आवश्यकता है। प्रभारी मंत्री के साथ साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भी हमारे इंदौर के हैं, कई बार के यहाँ महापौर रहे, बार बार मंत्री रहे। सहयोग से नगरीय विकास का जो जिम्मेवारी उनके पास है। क्या जिस शहर में प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री हो और नगरीय विकास मंत्री वहीं का विधायक हो, वहाँ 36 लोगों की मौत उस पानी से, गंदे पानी से हो गई और 98% पानी प्रदूषित है। जो आप पी रहे हो, सारे लोग, जो पत्रकार, आप सब प्रदूषित पानी पी के यहाँ बैठे हो। अगर आपने वो घर में मशीन नहीं लगाई हो तो जो पानी पिया, आपके पड़ोस में कोई गरीब है और जिसके पास पानी को ठीक करने के लिए, उसको शुद्धता के लिए मशीन नहीं हो, उसके घर के स्वास्थ्य का भौतिक सत्यापन आप खुद कर सकते हैं। अभी सांसद हमारा लगातार 45 साल से बीजेपी का है, 9 विधायक सारे बीजेपी के हैं, महापौर लगातार बीजेपी का है, MIC लगातार बीजेपी की है और हर बार छोटे मोटे 1, 2, 5, 25, 50, 100 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हजारों करोड़ के इस बीच में विज्ञापन इन्हीं बातों के लिए दिए गए। शुद्ध पानी, नर्मदा का जल, ये नाला सफाई अभियान, अलग अलग तरह के और कई संख्याएं दी गई। सिर्फ विज्ञापन पे हजारों करोड़ रुपए राज्य शासन और नगर निगम ने और केंद्र शासन ने खर्च किए। सवाल ये है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर जब शुद्ध पानी नहीं मिल सकता तो इंदौर की ट्रिपल इंजन की सरकार की ट्रिपल अराजकता के खिलाफ हम सबको खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस इंदौर शहर की जनता को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं इंदौर शहर के प्रशासन से भी ये आगाह करना चाहता हूँ, आप लोग कर क्या रहे थे? क्या सिर्फ दोहन कर रहे थे इंदौर शहर का? लूट रहे थे, करप्शन कर रहे थे, यहाँ की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे थे? जो नगर निगम का अधिकारी तबका है कितने सालों से टिका हुआ है और क्यों टिका हुआ है? सब पर जांच, एक अधिकारी ऐसा, एक, सिर्फ एक, जिस पर जांच नहीं हो किसी प्रकार की और इंदौर शहर में हो, तो मैं सारे पत्रकार भाइयों से आग्रह कर रहा हूं कि मुझे बता दो जरा, सब भ्रष्टाचारी है, जांच कब चलती है? जब आपका आरोप कोई आरोप सत्यता दिखती है, जब जांच में आता है। यानी हर अधिकारी पर, एक को भी किसी को आज तक सजा नहीं मिली। तो कैसा शहर बन रहा है ये और कैसी परिस्थिति बन रही है? अभी ये रिपोर्ट जिसमें पूरी डिटेलिंग की गई, 7 विधानसभाओं के 29 वार्डों से 240 सैंपल एकत्रित किए गए, जिसमें हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। जो स्थानीय लोगों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी है, जियो टैग फोटोग्राफी है, जिसको लैब ने किया, वो जिस तरह की प्रमाणित भारत सरकार की सबसे ऊंची रैंक की लैब है। कोई ऐसा भी नहीं कि कहीं और करा दिया, छोटी मोटी जगह जिसकी सत्यता पे प्रश्न चिन्ह उठे। 98% पानी अगर हम खराब पिया इसके बाद, तो अल्टीमेटली फिर हम राजनीति करें, आरोप प्रत्यारोप करें, या फिर हम सब मिलकर इस शहर के शुद्ध पानी की लड़ाई के लिए एकजुटता से एक साथ आएँ? ये सवाल आज इंदौर शहर के बीच में। मैं बहुत विनम्रता से, देश का सबसे स्वच्छ शहर क्या आप सबसे संक्रमित शहर बन गया है, ये विचार नहीं करें। हम सबसे भ्रष्ट, करप्शन का आलम क्या है, भ्रष्टाचार का आलम क्या है, संक्रमण के साथ साथ भ्रष्टाचार का संक्रमण क्या हर घर में, कैंसर ही हर घर में नहीं पहुंच गया? ये इतना हो क्यों रहा है? जितना पानी पे पैसा खर्च पिछले 25 साल में हुआ, अगर इंदौर शहर का पूरा जितना भी आधारभूत ढांचा है, पानी और सीवरेज से संबंधित, पूरा निकाल दो और 3 बार बदल दो। आज जितनी इस महंगाई के दौर में जितनी लागत है, उसको अगर आप
इस नए सिरे से लगाना चालू करो तो 3 बार पूरा ढांचा हटे और पूरा नया लगे। इतना पैसा इस पानी और सीवरेज पे अलग अलग केंद्र के, राज्य के, नगर निगम के अलग अलग योजनाओं के बजट में खर्च हुआ है। जो एक व्यक्ति को 8,000 रुपये एवरेज 7 से 8,000 रुपये का पानी पिलाते हैं नगर निगम, 7 से 8,000 रुपये का पानी एक व्यक्ति को पूरे साल में जितना खर्चा आता है एक व्यक्ति के सर पे आता है। उसके बाद अगर ये संक्रमित 98% पानी है तो फिर हम आरोप लगा दें, किसी को किसी प्रकार से क्रिटिसाइज़ कर दें कि इसके सुधार की ओर भी ध्यान दें। आखिर इंदौर शहर हम सबका शहर है। सुदामा नगर की बात आई थी, वहाँ महापौर जी रहते हैं। हमने 3 तरह के 29 वार्डों का चयन किया, ये बताना मैं भूल गया, जहाँ एक घनी आबादी और गरीब बस्ती है, एक जहाँ मिडिल क्लास के लोग सुदामा नगर और इस तरह की कॉलोनियाँ हैं, एक संभ्रांत बहुत आर्थिक संपन्न लोग रहते हैं, वहाँ का भी। तीनों जगह का अलग अलग कराया इस 29 वार्डों में। जब आप लिस्टिंग देखोगे तो कई वार्ड ऐसे आएंगे। रेस कोर्स रोड का कराया, स्कीम नंगर इकोत्तर का कराया, सरकारी हॉस्पिटल का भी इसमें सैंपल है। आपसे मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस तरीके की परिस्थिति है उसमें मुख्यमंत्री जी से मेरे सवाल है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है कि क्या आपको जनता जो इंदौर की ये पानी पी रही है, किसी गरीब बस्ती में सीधे सीवरेज के पानी से मिला हुआ, क्या मुख्यमंत्री ये पानी पी सकते हैं? प्रभारी मंत्री एक दिन आके किसी बस्ती में जा सकते हैं क्या? देख सकते हैं कि इस पानी से जो हमने आरोप लगाए सही है या गलत है? जब आपको इतना पता हुआ, भागीरथपुरा का इतना बड़ा कांड हुआ, बड़ी बड़ी बातें हुई, कई बजट सेंक्शन हुआ और रातों रात लाइन डाली गई, क्या इस जल की गुणवत्ता की कोई समीक्षा किया आपने इस दौरान पूरे इंदौर शहर की? क्या स्वास्थ्य विभाग की कोई रिपोर्ट मांगी इस संदर्भ में? क्या केंद्र स्वास्थ्य विभाग की आपात जांच के लिए कोई सैंपलिंग पूरे इंदौर शहर की गई क्या? एक तरफ घटना घट रही थी, लोग मर रहे थे, राजनीतिक वातावरण बन रहा था, मीडिया में रोज सवाल पूछे जा रहे थे। क्या एक प्रशासन के प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं था इस दौरान पूरे इंदौर शहर के पानी का चेकिंग करके, उसकी जांच करके, लैब में बेच के सत्यापन करें? ये सोच क्यों नहीं बनी एक प्रशासन की? एक ऐसे जो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, क्या केवल आप मंचों पर इवेंट करने के लिए हैं, भाषण देने के लिए है, अभिनंदन करने के लिए है, ताली बजवाने के लिए है और अलग अलग तरह के रोज विज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री हैं कि ये इस तरह की जो मूल भावना है एक सरकार की, उस पर भी काम करना चाहते हैं? उत्तर चाहिए मुख्यमंत्री से। दूसरा, नगरीय प्रशासन मंत्री हमारे माननीय बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, जो बार बार उम्र के इस पड़ाव पर भाषा की मर्यादा तो खोते ही खोते हैं, पर अलग अलग समय पर इस तरह के प्रमाण पेश करते हैं कि इंदौर शहर को कलंकित होना पड़ता है। एक बार नहीं हुआ ऐसा, कई बार। अगर आप गूगल पे सर्च करो और सबसे असभ्य भाषा का मंत्री कौन है मध्य प्रदेश का, तो अगर कैलाश विजयवर्गीय का नाम नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, सब कर लेना, चेक कर लेना, गूगल पे सर्च करके चेक कर लेना, नाम आ जाएगा। तो उनसे मेरा सवाल है कि आप नगरीय प्रशासन मंत्री, इंदौर के विधायक, नगर निगम में इतना पानी का संकट है, आपका दायित्व नहीं है कि 2 सवाल पूछ ले, मीटिंग ले ले, बात कर ले, कहाँ से पानी आएगा, कैसे पानी आएगा? कैलाश विजयवर्गीय का कोई दायित्व नहीं है, नगरीय प्रशासन मंत्री का कोई दायित्व नहीं है। मोहन ठाकुर के हाथ कट गए, पहले हाथ कटे थे, अब जबान भी कट गई है क्या आपकी? बोलना तो आपको, सवाल करना, समीक्षा करना, प्रशासन को समझाना, जो आपके नीचे महापौर काम कर रहा है उससे सवाल जवाब करना, ये आपकी व्यवहार कुशलता क्यों नहीं है? क्या कारण है इसका? ये एक प्रभारी मंत्री इतनी बार का, इतनी उम्र का, इतने अनुभव का एक व्यक्ति नहीं पूछेगा, राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं पूछेगा, राजनीतिक जनप्रतिनिधि पूछेगा तो कौन पूछेगा? तो ये सवाल भी है। अगर इंदौर जहरीला पानी पी रहा है आपके नगरीय प्रशासन मंत्री होने के नाते, तो फिर आप जिम्मेवार हो कि नहीं हो? इसकी भावना आपको इंदौर से माफ़ी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? या तो मैं गलत हूँ, या रिपोर्ट गलत है, या फिर नगर निगम का अमला, मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री और ये महापौर, ये तीनों गलत है। इनका क्राइम है ये, जो 98% जहरीला पानी पिला रहे हैं। तो इंदौर शहर की जनता को ये देखना है, समझना है। मैंने अभी 3 दिन पहले महापौर जी को जब भाषण किया था तो कहा था कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर कोई भ्रम दिखे तो आप सीधे कोर्ट जाना और मुझे कोर्ट में खड़ा करना, कटघरे में। ये क्यों बोला? कोई मुझे अपने आप को प्रूव नहीं करना है, महापौर जी को जगाना है, जागो,
और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास करो। जरा मैसेज दो कि अगर विपक्ष ने भी इस तरह की कोई इनोवेशन किया है तो अच्छी बात को एक्सेप्ट करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे हम। हर चीज में राजनीति नहीं हो सकती।